आज हम सेक्शन 231 के बारे में बात करेंगे। 231 बी के बारे में, जो हमें एडवांस टैक्स के बारे में मालूमात फराहम करता है। कौन सा एडवांस टैक्स? वो एडवांस टैक्स जो हम नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के वक्त जमा करवाते हैं। वो एडवांस टैक्स जो हम गाड़ी की परचेज के वक्त जमा करवाते हैं। वो एडवांस टैक्स जो हम गाड़ी की ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करते हो वक्त किसी दूसरे आदमी के नाम ट्रांसफ़र करते वक्त जमा करवाते हैं। तो ये जो टैक्स जमा करवा रहे होते हैं हम, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास जमा करवा रहे होते हैं। यानी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है कानून की नज़र में लाइबल है, ड्यूटी बाउंड है कि वो टैक्स जो है, वो एडवांस टैक्स जो है वो काटे। कब काटे? जब किसी गाड़ी की नई रजिस्ट्रेशन हो रही हो, किसी गाड़ी की ट्रांसफ़र जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी के नाम पे हो रही हो, या जब किसी भी बैंक से, किसी भी अदारे से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई आदमी एक गाड़ी खरीदता है, मोटर व्हीकल खरीदता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स काटा जाता है, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन काटता है, वो एडवांस टैक्स होता है। तो जो एडवांस टैक्स हमारा काटा जाता है रजिस्ट्रेशन के वक्त, परचेज के वक्त, या एट द टाइम ऑफ ऑनरशिप ऑफ व्हीकल के वक्त, वो एडजस्टेबल है। वो एक टैक्स पेयर जब 1 साल के बाद अपनी रिटर्न जमा करवाएगा तो वो उसमें एडजस्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसने नई गाड़ी खरीदी है, नई गाड़ी परचेज करते वक्त उसका जो टैक्स काटा गया है 231 के तहत, वो 50,000 रुपया है, या 1 लाख रुपया है, या 2 लाख रुपया है। तो वो जो 2 लाख रुपया एडवांस टैक्स की सूरत में टैक्स काट लिया है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने, तो वो जो टैक्स है काटा गया है वो एडजस्टेबल है। जब आप 1 साल के बाद अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे एफबीआर के पास, तो उस वक्त आपकी नेट इनकम के ऊपर जो टैक्स बन रहा होगा, आप काटेंगे टैक्स को, काटेंगे एडवांस टैक्स को, उस अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमें सेक्शन 231 बी गाइडलाइन फराहम करता है कि 231 बी के तहत एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो गाड़ियों के ऊपर, मोटर व्हीकल्स के ऊपर टैक्स काटता है, वो एडजस्टेबल है। और ये जो टैक्स काटा जाता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन काटता है मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन के वक्त, परचेज के वक्त, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के वक्त, ये इसकी जो वैल्यू है वो हमें शेड्यूल बताता है। फर्स्ट शेड्यूल है, डिवीजन 7 है, वो हमें बताती है कि 800 सीसी तक गाड़ी होगी तो उसके ऊपर कितना टैक्स काटा जाएगा। 800 से 1200 सीसी तक होगी, 1200 से 1500 सीसी तक होगी, इस तरह 2200 सीसी है, 3000 सीसी है। तो ये हमें शेड्यूल बताता है कि हर गाड़ी की सीसी के ऊपर उसकी वैल्यू के मुताबिक जो है टैक्स काटा जाता है। तो सीसी के मुताबिक हर गाड़ी का एडवांस टैक्स अलग होता है, और वो सीसी के मुताबिक जो शेड्यूल हमें बता रहा होता है, सीसी को मद्देनजर रखते हुए एडवांस टैक्स काटा जाता है। और ये जो इम्पोर्टेंट बात जो आज के सेशन में, आज के जो लेसन में बताने वाले यही थी कि एडवांस टैक्स जो आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जमा करवाते हैं वो एडजस्टेबल है। वो आप अपनी रिटर्न में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन की वो रसीद होनी चाहिए जिस रसीद के तहत आपका टैक्स काटा गया है, यानी एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ ऑनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल। आपको एक रसीद इशू की जाती है टैक्स काटने के बाद। वो रजिस्ट्रेशन की रसीद भी होती है, ऑनरशिप की भी होती है, और जो परचेज की होती है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें वो विद होल्डिंग टैक्स काटा हुआ नज़र आ रहा होता है। तो ये आप एडजस्टेबल के कॉलम में जाके रिटर्न के अंदर 231 के सेक्शन में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।